हेलो 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 बच्चों, कैसे हो बेटा? कैसे हो आप लोग? पढ़ते जा रहे हो ठीक ठाक? कस के पढ़ो बेटा, कस के। हाँ, छुट्टी काम नहीं आवेगा। 12 में ना, 12 में ये सब चीज़ कुर्बान करना पड़ता है ना। कस कर पढ़ाई कीजिए, यही केवल काम आएगा। बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस अभी केवल काम की बात करते हैं। हम आज आप लोग के लिए, है ना, क्या लेकर के आए हैं? DPP 5। अभी DPP का दौर चल रहा है ना। क्वेश्चन फार्मूला हम लोग क्लास में पढ़ते जा रहे हैं। उन फार्मूले पर बहुत सारे डिपेंडेंट हम लोग ऑफलाइन क्लास में बनाते जा रहे हैं, बोर्ड पर बनाते हैं, और उस पर डिपेंडेंट कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। डेट इज़ कॉल्ड DPP। एंड आज जो इसका नंबर है वो DPP 5 का नंबर है। तो बच्चे हम लोग DPP 5 और मेरा लेक्चर नंबर 6 है, आज लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। और ये जो DPP है वो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये DPP आज आपका जो है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर डिपेंडेंट आपका DPP है। तो डाइपोल मोमेंट को एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ बेटा। ये पहले मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर प्लस Q हो, माइनस Q हो, मिड पॉइंट हो, L हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल कहते हैं। फिर मैंने डाइपोल मोमेंट, जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बोला था कि चार्ज और डाइपोल लेंथ, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और कूलॉम मीटर इसका यूनिट होता है। तो नॉर्मली जो एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला मतलब याद दिला दिया, और बाकी तो फिर जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे ही। और क्वेश्चन नंबर 1 कि इन हाइड्रोजन एटम द प्रोटॉन, गौर कीजिएगा, प्रोटॉन है, इसका मतलब चार्ज आपको पता है, और ये इनके बीच का मतलब एक चार्ज अगर यहाँ पर है, दूसरा चार्ज अगर यहाँ पर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है। बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस को हम लोग 12 कहते हैं। तो फार्मूला आपका हो गया P = Q × 12। Q का मतलब कितना हो गया? प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया, और L का मतलब हो गया 5.29 × 10⁻11 मीटर। और बच्चे जब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का कितना वैल्यू आ रहा है बेटा? हम लोग का वैल्यू आ रहा है 8.464 × 10⁻30 किलोमीटर। सो यस, B इज़ योर करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक तरह से कहिए कि ये वर्क बचा हुआ था, मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। फटाफट निकलते जाइए, है ना। 7-8 क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन है? अच्छा, तो 13 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है तब तो। इन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, और इस बार डिस्टेंस इतना दिया हुआ। डाइपोल मोमेंट सीधे 1.6 × 10⁻⁻19, और लेंथ दिया हुआ है 1.6 × 10⁻11। और बच्चे इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 3.2। चलो, इसका आंसर ही नहीं करा हुआ है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 2.16 है ना, 256 हो जाएगा। तो 2.56 इंटू और 19 और 11 30 हो जाएगा किलोमीटर। सो यस, D इज़ योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज D। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? चार्ज के बदले क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19, और कितना दूरी पर है? 2 एंगस्ट्रॉम पर है, तो 10⁻16 दूनी 32, 3.2 - 3.2। सो यस, A इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर भी एन एटम, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁻19, और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो -16 चौका 64 -6.4। कितना? एकदम सेकेंडों में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है, सेकेंडों में बनने वाले क्वेश्चन है। या 19 और 2 22 हो जाएगा। मतलब क्या हो जा रहा है? -6.4 × 10⁻⁻20 किलोमीटर। सब लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन जैक बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव बन करके आ जाएंगे, कभी कभी बनाने के लिए देगा तो 2 मार्क्स बन करके आ जाएंगे बच्चे। इसलिए मेरे को तो है ना वो चीज़ पढ़ना जिससे मेरा नंबर आ जाए। मेरे को तो जो वो चीज़ पढ़ाई करना है, ये सब प्राइमरी नॉलेज है, एकदम एलिमेंट्री नॉलेज है ना बच्चा। तो बिल्कुल हम लोग को बना लेना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट = 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर क्या है? डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट मतलब P का मान दिया हुआ 5 माइक्रोकूलम, बोले तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और चार्ज, वेरी सॉरी चार्ज। और डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, 5 × 10⁻7 किलोमीटर। तो 12 का मान निकालना है। 12 मतलब लेंथ, 12 का मतलब लेंथ। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? तो फार्मूला हो जाएगा P/Q।
तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7 और 5 इंटू 10 टू द पावर -6 से कट गया 10 टू द पावर -1 0.1। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम फटाफट भागते चलोगे क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 नैनो कूलम, मतलब हो गया चार्ज का मान हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और डाइपोल मोमेंट हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -9 किलोमीटर। फाइंड द लेंथ, 12 का मान निकालना है। फार्मूला होता है P/Q। P का मान कितना लिखोगे 12 गुने 10 के पावर -19, और Q का मान लिखोगे कितना 6 गुने 10 के पावर -19, कट गया 6 दूनी 12, यस 2 मीटर। सो यस बी इज योर करेक्ट आंसर। एकदम बिना रोक टोक का निकलते जाओ, बिना रोक टोक। मोटा मोटी आधी दूरी तय कर चुके हो। टोटल 13 क्वेश्चन है, मैंने लिस्ट अभी देखा 13 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन तुमने पार कर गया, मतलब मोटा मोटी तुम समझ लो आधी दूरी तय कर लिया। एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मैग्नीट्यूड, यहाँ पर चार्ज का मान दिया हुआ है, बस केवल कन्वर्सन सिखाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर P का मान दिया हुआ 1 गुने 10 के पावर -7 किलोमीटर, फिर वही 2L इज इक्वल टू P/Q, और 10 के पावर -7 बटे 5 गुने 10 के पावर -6। ये तुम्हारा आंसर हो रहा है बच्चा। तो अब इसी को तुम डिवाइड कर लो, तुम्हारा जो भी आंसर आ जाए तुम डिवाइड कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए। मतलब ये हो गया 0.2 इंटू 10 टू द पावर -1, पाँच दूनी 10। एक अंक और इधर लेकर के चल जाओ, तो दाएं ले जाने एक बार, तो 0.02 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 0.02। ओ इसका ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। अगर मीटर में लिखना होगा तो इतना, नहीं तो फिर इसी को हम लोग ऑप्शन बनाते हैं 0.02 सेंटीमीटर। ऑप्शन बना दे। इसका ऑप्शन कहीं गड़बड़ हो रहा है बेटा, गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 हो गया, 0.2 ऊपर में गया तो 10 टू द पावर -1 हो गया। अगर ये अच्छा रुको, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। इसी को तुम इसको लिख सकते हो 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। सही है। 2 सेंटीमीटर। डी इज योर करेक्ट आंसर। सही है। आ जाओ। इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज 5 नैनो कूलम, चार्ज हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -9, P हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -10। तो फाइंड द लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 2L इज इक्वल टू P/Q, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 और 5 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 के पावर 9। इसका ऑप्शन नहीं बदला है, ऑप्शन ज्यों का त्यों रह गया है। ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना। इसका आंसर आ रहा है 10 के पावर 9। बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है ना। ओई 19 लिखा गया है, 19 लिखा गया है, -9 सही हो सकता है। सॉल्व करके देखो, सही हो सकता है। मतलब ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 मतलब 0.1। यह सही है। सी इज योर करेक्ट आंसर। यार यहाँ से हटा लो, इजी क्वेश्चन होता है ना तो आदमी केयरलेस हो जाता है। 0.1 मीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ 9 नंबर। 2 चार्जेज, इसका मतलब चार्ज का मान दिया हुआ है। बच्चे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग उस समय फंसे हुए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 चालू किए थे हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलो हम लोग इसको 9 को आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि 2 चार्जेज है, 2 चार्जेज है। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारा जो डाइपोल बना हुआ है ये दोनों चार्ज से बना हुआ है। इसका मतलब चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। और ये जो दोनों चार्ज है, वो जो एक चार्ज अगर यहाँ पर है, एक चार्ज अगर यहाँ पर है, तो यहाँ का जो तुम्हारा दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 0, 0, 10 दिया हुआ है सेंटीमीटर, गौर करना। और यहाँ पर दिया हुआ है 0, इसका मतलब यहाँ 10 है, और मतलब यहाँ -10 है और यहाँ पर 10 है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। बढ़िया समझना। जैसे यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ हो गया -10, तो ये पूरा का दूरा तो 20 हो गया ना बेटा, समझ रहे हो ना। और जेड एक्सिस पर है। अगर पूरा मतलब आप चलो ग्रामेटिकली अगर चलोगे तो यहाँ पर है तुम्हारा एक चार्ज और यहाँ पर है तुम्हारा दूसरा चार्ज, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तो 20। बस यही इसका ट्रिक्स था
किसका जो 12 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज, तो टोटल पहले तो टोटल चार्ज तुम्हारा 0 हो गया, क्यू टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज हो गया क्यू, अगर बाई द वे 1 + Q2 मान लो तो 2 × 10⁻⁻7 और दूसरा निगेटिव हो जाएगा 2 × 10⁻। अब आ जाओ कि डाइपोल मोमेंट क्या है, तो P = Q × 12 होता है, चार्ज का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 और ये 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻2 हो गया। बस इसी को बेटा आप सोल्व कर लो तो तुम्हारा 4 × 10⁻⁻8 किलोमीटर। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज़ ए, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ रहा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। तो 10 में फिर क्या हो गया, चार्ज तुम्हारा इतना दिया हुआ है और ए भी हो गया 10 और -10 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। और फिर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो P = होता है Q × 12, तो Q का मान इसमें है 2.5 × 10⁻⁻7 और 12 का मान हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻2 तो 2.5 दूनी 5, देखो कहीं पर 5 है तो यस B इज़ योर करेक्ट आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड, अब यहाँ पर देखो 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम है, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, अगर क्यू नेट, चलो क्यू नेट दिया ही नहीं है निकालने के लिए, अगर देता तो 0 हो जाता और नहीं दिया हुआ है तो तुम सीधे निकाल लो, क्या दिए P बराबर हो गया Q × 12, Q का मान कितना 4 × 10⁻6 और L का मान कितना 5 × 10⁻3। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो 1000 से भाग देंगे या तो 10⁻³ से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20, इसका मतलब 4 × 5 = 20 मतलब 2 आ रहा है, 20 × 10⁻9 और 1 0 हटाएंगे तो -8 मतलब ये हो गया 2 × 10⁻8 किलोमीटर। सो यस B इज़ योर करेक्ट आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। कोई डाइपोल लेंथ है 5 mm और इसका जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है वो है इतना किलोमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज = P/12, P कितना 2 × 10⁻8 और 12 का मान कितना 5 mm, mm का मतलब -3, तो 5 का 20 ऊपर में चला गया तो 0.4 × 10⁻⁻5, इसका मतलब 4 × 10⁻⁻6। सो यस A 4 माइक्रोकूलम। एंड नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर 5 nm नैनोमीटर है, तो 12 का मान हो गया कितना 5 नैनोमीटर मतलब 5 × 10 के, बस खाली कन्वर्सन यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और P का मान कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻6 किलोमीटर। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज निकालना है तो Q = क्या होता है P/12, P का मतलब हो गया 5 × 10⁻6 और 12 का मतलब हो गया 5 × 10⁻9, चला गया तो 10⁻3। सो यस A इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा यहाँ पर है ना आप लोग का पूरा जो 13 क्वेश्चन था 13 का 13 क्वेश्चन मैंने बच्चा पूरा सॉल्व कर दिया। बीच में टेक्निकल फॉल्ट आया तो हमको लगा कि पता नहीं है क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा कम से कम क्लास हो तो गया, ये एक मायने रखता है पूरा का क्लास हो जाना। तो चलो ये अपन का सोशल लिंक है, हर बार मैं बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है कोई भी क्यूरी के लिए, और ये हमारा टेलीग्राम का नेम है, बच्चे है ना। और चलो बहुत अच्छा आप लोगों ने मेरा क्लास किया। सभी बच्चे हमारे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे अपने दोस्तों में हमारे चैनल्स को आप लोग फैला दीजिए, बिल्कुल स्प्रेड आउट कर दीजिए, क्योंकि ये साल भर अब काम आने वाला है। अब मैं थोड़े टेक्निकल इशू आ रहे हैं उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ, फिर मैं प्रॉपर वे में अब मैं एकदम शुरू से अब रेगुलर क्लास लगभग चलेगा आपका, अब रेगुलर क्लास लगभग चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिवीजन दोनों के हिसाब से अब रेगुलर क्लास चलेगा बच्चे। बड़ा फ़ायदा आप लोग को मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए इस चैनल्स को जितना आप स्प्रेड आउट करेंगे, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए फिर हम नए टॉपिक्स के साथ अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक हमारे सारे बच्चे खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय।